नमस्कार दोस्तों, कहानी मुंशी प्रेमचंद की और उनका जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। देश की साहित्य की सेवा में जितनी प्रेमचंद ने सेवा की, शायद दूसरा ही कोई नहीं कर सकता। प्रेमचंद जी, जो कि प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक हैं, का जन्म सन 1880 में बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। बचपन में इन्हें धनपत राय के नाम से पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। वे एक डाकखाने में मुंशी हुआ करते थे। उस समय उन पर एक बड़े परिवार का बोझ था। उनकी आय बहुत सीमित थी। इस कारण प्रेमचंद की गरीबी विरासत में ही मिली थी। जब वे 7 वर्ष के हुए तो उनकी माता का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। विमाता बहुत कटु और रूखे स्वभाव की थी, जिस कारण प्रेमचंद को अपने आरंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ मिलती थीं। फलस्वरूप इन्हें घर से कुछ अरुचि रहने लगी और वे सारा दिन खलिहानों और बागों के झुरमुटों में गुजारने लगे। प्रेमचंद की शिक्षा सुचारू रूप से कभी नहीं हो पाई। बहुत सवेरे ही उनको गांव से चना चबेना बांधकर बनारस पढ़ने के लिए जाना पड़ता था और शाम को लौटकर दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। मुश्किल से वे 15 वर्ष के थे। उनके पिता ने एक अनपढ़ युवती से उनका विवाह करवा दिया। यह विवाह प्रेमचंद को किसी भी तरह रास नहीं आया। अपने पिता के दूसरे विवाह और अपने विवाह के संबंध में उन्होंने कहा है, मेरे पिता आखिरी वक्त में स्वयं तो गड्ढे में ही गिरे, साथ ही मुझे भी गिरा दिया। कुछ समय बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया। घर की कई मजबूरियां होते हुए भी प्रेमचंद के मन में पढ़ाई की लगन कभी कम नहीं हुई। उनकी विमाता और पत्नी दोनों ही झगड़ालू थे। इनके साथ ही आय का कोई साधन न होने के कारण उनका समय चिंताओं में बीतने लगा। वे अपने गांव में 5 मील पैदल चलकर 5 रुपये महीने पर ट्यूशन करने लगे। इधर अपनी पढ़ाई में गणित उनके लिए पहाड़ जैसा काटने जैसा विषय था। इस विषय में फेल होने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो गए। जब इस विषय की अनिवार्यता से पिंड छूटा तो 1916 में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। इसके 3 वर्ष बाद सन 1919 में उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास विषय लेकर बीए की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ इस अवधि में प्रेमचंद ने कई स्थानों पर नौकरियां भी की। सन 1899 में उन्होंने चुनार के स्कूल में 18 रुपये महीने पर अध्यापक के पद पर कार्य किया। अगले वर्ष बहराइच के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक बन गए। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त करके वे इलाहाबाद मॉडल स्कूल के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, लेकिन पेचिश के रोग ने उन्हें कहीं भी टिकने नहीं दिया। इस प्रकार उनके जीवन में लगातार एक के बाद दूसरी समस्या आती रही। स्वयं प्रेमचंद ने अपने जीवन के संबंध में लिखा है, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ी की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। प्रेमचंद का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। उन्होंने राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, गरीबी के प्रति हमदर्दी और सच्चे साहित्यकार के रूप में अहम भूमिका निभाई है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रभाव में ही आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अंग्रेजी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके। उन्होंने स्वयं ऐसे अनेक प्रसंगों के संबंध में लिखा है कि किस निर्भीकता से उन्होंने स्वाभिमानी होने का परिचय दिया। कलेक्टर के बंगले और अहाता नॉर्मल स्कूल के मध्य एक पुख्ता सड़क थी। कलेक्टर साहब रोजाना शाम को 4 बजे के बाद नॉर्मल स्कूल की उस सड़क पर चहलकदमी करते गुजरते थे। सड़क के दक्षिण की ओर सेकंड मास्टर मुंशी प्रेमचंद का क्वार्टर था। मास्टर साहब 4 बजे के बाद अपने बरामदे में बैठे किस्सा नबीसी में व्यस्त रहते थे। एक दिन कलेक्टर साहब ने मास्टर साहब को आवाज़ देकर इशारे में बुलाया। जब वह आ गए तो साहब ने कहा, मैं प्रतिदिन इस वक्त टहलने आया करता हूँ, आप मुझे सलाम करने के लिए कभी नहीं आते। मास्टर साहब ने जवाब दिया, मैं अपने काम में मशगूल रहता हूँ। यह मेरी कोई ड्यूटी नहीं है कि हर किसी को जो सड़क से गुजर रहा हो, चाहे वह हुकूमत का अफसर ही क्यों ना हो, सलाम करता फिरूँ। इस घटना से ज्ञात होता है कि प्रेमचंद के हृदय में स्वाभिमान के साथ साथ विदेशी शासन के विरुद्ध कितनी घृणा भी भरी रही होगी। इसका प्रमाण आगे चलकर तब मिलता है जब उनकी कहानियाँ
की एक पुस्तक सोजे वतन इसलिए जब्त कर ली गई क्योंकि अंग्रेजी सरकार को उसमें छिपे देश प्रेम की बू आती थी। परंतु प्रेमचंद कहाँ हार मानने वाले थे। प्रारंभ में वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने 15 उपन्यास और लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी प्रत्येक रचना देश की किसी न किसी बहुत ही गहरी समस्या से जुड़ी हुई हैं। उनके उपन्यासों में गोदान उपन्यास सारे संसार के साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। इस उपन्यास में उन्होंने भारत के गरीब किसान के शोषण का गहराई से चित्रण किया है। खेतों में साल भर गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना फसल के मौके पर किसान के हाथ कुछ नहीं आता। इस संबंध में उपन्यास का नायक होरी कहता है, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर बच रहा है। इस प्रकार प्रेमचंद ने किसान की जुबानी उसकी अत्यंत दुखी दशा को चित्रित किया है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और निर्मला का प्रमुख है। प्रेमाश्रय में बताया गया है कि किस प्रकार जमींदार निरपराध किसानों को फंसाकर उनके बाल बच्चों को बेघर और बेजमीन करने का प्रयत्न करते हैं। रंगभूमि में प्रेमचंद ने अंधे सूरदास नामक पात्र द्वारा उद्योगों का विरोध कराया गया है। उस समय के भारतीय नरेशों की स्थिति का चित्रण इस प्रकार से किया गया है, हमारी दशा साधारण आदमियों से भी की गई होती है। उन्हें तो सफाई देने का अवसर दिया जाता है, न्यायालय में उन पर कोई धारा लगाई जाती है और उसी धारा के अनुसार दंड दिया जाता है। इससे कौन सफाई लेता है? हमारे लिए कौन सा न्यायालय है? हरि हरि, हमारे लिए ना कोई कानून है ना कोई धारा है। जो अपराध चाहा लगा दिया गया, जो दंड चाहा दे दिया गया, कहीं ना कहीं अपील न फरियाद। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने बेमेल विवाह की समस्या को भी उठाया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भांति ही उनकी कहानियाँ भी उस समय के भारतीय जीवन की कितनी ही समस्याएं मिलती हैं। इन समस्याओं में दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बंधुआ मजदूरी, नशाबंदी, जातिवाद, दलितों का शोषण, परिवार नियोजन, मृतक भोजों पर फिजूल खर्ची, कारखानों में मालिक मजदूर संबंध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि प्रमुख है। लगभग आधी सदी पहले लिखी गई ये कहानियाँ आज भी ताज़ा लगती हैं। उनकी कुसुम और उधार कहानियों में दहेज प्रथा की क्रूरता दिखाई गई है। सवा सेर गेहूँ कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार सरकार के लिए सवा सेर गेहूँ का ऋण चुकाते चुकाते साधु मर जाता है और उसी के साथ ही उसी का ऋण चुकाने के लिए उसका बेटा किस प्रकार बंधुआ बन जाता है। मैकू और शराब की दुकान कहानियों में उन्होंने नशाबंदी और शराबबंदी का समर्थन किया है। जातिवाद के विरोध में उन्होंने सौभाग्य के कोड़े तथा दूध का दाम जैसी कहानियाँ लिखी हैं। मृतक भोज पर फिजूल खर्ची के विरोध में उन्होंने इसी नाम से कहानी लिखी है। मिल मालिक और मजदूरों के संबंधों में उनकी दामुल का कदी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। परिवार नियोजन पर कानूनी कुमार कहानी लिखकर उन्होंने बहुत पहले बढ़ती जनसंख्या के प्रति सचेत किया था। इस प्रकार से प्रेमचंद ने देश को कमजोर करने वाली सभी समस्याओं को खुली आंख से देखा था और सभी समस्याओं का हल बताने का प्रयत्न भी किया था। इस महान साहित्यकार से भारत को बहुत कुछ मिला है। वे अभी और भी बहुत कुछ देते, परंतु 8 अक्टूबर 1936 को क्रूर काल में उन्हें हमसे छीन लिया गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।